जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर का ओवरव्यू वो करेंगे। बहुत से ऐसे बिगनर्स होते हैं जो अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस शुरू करते हैं, मगर उनको अमेज़ोन के सेलर सेंटर के टैब्स के अंदर जितने भी ऑप्शन वगैरह होती हैं उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, क्योंकि उनके लिए ये न्यूली चीज़ होती है और वो बहुत परेशान होते हैं इसके बारे में। यार कौन सा ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है और किस तरह मैं कौन से ऑप्शन के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा फेयर भी होता है अंदर कि जब वो सेलर सेंटर अगर आ भी जाए किसी क्लाइंट का या अपना ही, तो वो बहुत डरे होते हैं, उनके अंदर बहुत फेयर होता है कि यार मुझसे कोई ऐसा कोई ऑप्शन के अंदर जाकर मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए कि जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अमेज़ोन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिज़नेस मार्केट प्लेस है और इसके अंदर इनकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जी, तो जैसे ही हम अमेज़ोन का जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमने अमेज़ोन के ऊपर उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पर सेट किया होगा। वो लॉगिन आप देने के बाद जब आप सेलर सेंटर को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको डीपली बताऊँगा, मगर एक छोटी सी सीरीज़ 4 से 5 वीडियो की छोटी सी सीरीज़ हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम A to Z अमेज़ोन के सेलर सेंटर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये तो जैसे हम यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अगर ये 3 लाइंस आपके सामने दिख रही है, इसको मेन्यू कहते हैं। मेन्यू के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, स्टोर ग्रोथ, रिपोर्ट्स, पेमेंट्स, परफॉर्मेंस, एप्स एंड सर्विस, B2B, ब्रांड्स, लर्न, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अंदर फिर सब ऑप्शन हैं जिसके अंदर आप जाकर आप डिफरेंट वहाँ पर एक्शन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपकी लिस्टिंग के ऊपर उसमें चेंजिंग वगैरह आती है। तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद ये अमेज़ोन का जो लोगो है वो वहाँ पर इन्होंने दिखाया, और ये समझ ले कि ये इसका सबसे बैकएंड वाला बटन समझ ले कि अगर आप किसी भी ऑप्शन में जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें चले जाते हैं कि रीड मोर में, या किसी भी ऑप्शन में आप चले जाएं। जाने के बाद आप कहते हैं कि मैंने अब इतनी ज़्यादा फाइलें खोल ली अमेज़ोन के ऊपर और अब मैं डायरेक्टली अमेज़ोन के जो मेन डैशबोर्ड वहाँ पर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी जाने के बाद आपने आगे और मोस्ट वोटेड या और ऑप्शंस के ऑप्शन आगे चले गए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर ले आएगा। तो इसका ये फंक्शन है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ना यहाँ पर मार्केट प्लेसेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि किस किस मार्केट प्लेस के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे यूके या और सेलर सेंटर को एक्सेस किया होगा ग्लोबल ऑप्शन के ज़रिए, तो यहाँ पर फिर वो भी ऑप्शन आएगी, फिर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने अपना अमेज़ोन के ऊपर आपने स्टोर नेम लिखा होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा साथ। उसके बाद यहाँ पर ये आपको सर्च बार देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर आपने अमेज़ोन के सेलर सेंटर के ऊपर सर्च करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ ब्रांड रजिस्ट्री लिखकर मैंने इसकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर ब्रांड रजिस्ट्री को मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सर्चेस के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर रिजल्ट होंगे वो अमेज़ोन आपको दिखा देगा कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, बिल्ड योर ब्रांड। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप इसको देख सकते हैं, डिटेल के साथ। और कुछ ऐसे टॉपिक है जिसकी अमेज़ोन ने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसकी वीडियो दे सकते हैं और आप केयरफुली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप मार्केट प्लेस के मुताबिक आप इसको क्लिक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप इसको सर्च कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद ये जो लेटर टाइप बना है ये आपको मैसेजिंग वगैरह आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको सारे मैसेजिंग वगैरह आते हैं। यहाँ पर आप सेंड मैसेज को भी दे सकते हैं, रिजोल्व को दे सकते हैं, और जो रिस्पॉन्स नीडेड है उसको आप दे सकते हैं। यहाँ से आप मार्केट प्लेस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी बायर वगैरह आपको मैसेजिंग करते हैं आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। और में जाने के बाद आपको और उनकी पॉलिसी और बायर सेलर मैसेजिंग उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि अंदर आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्रीफली डिटेल के साथ मिलेगी। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे ना मैसेजिंग में तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें से हो रही। उसके बाद जो अगला टैब है ये आपको सेटिंग का है। सेटिंग के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप की सेटिंग मिलेगी
जो कि आप उसको चेक करने के बाद आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर जाकर अमेज़ोन के सेलर सेंटर के अंदर जो भी ऑप्शन करेंगे वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर कोई सेटिंग करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो EN है यहाँ पर ये लैंग्वेज है, तो कोई भी आप अपने सेलर सेंटर को लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर फ्रेंच के अंदर करना, तो आप इसको क्लिक, आपकी जो लैंग्वेज है सेलर सेंटर की तो फ्रेंच के अंदर हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने इटालियन में करनी है तो यहाँ पर आप इटालियन के अंदर भी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अमेज़ोन से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप किसी एक पर्सन से पूछते हैं, दूसरे पर्सन से पूछते हैं कि यार मुझे ये इशू वो इशू है, तो हर जगह पर आपको डिफरेंट किस्म का आपको आंसर मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, कोई मुझे ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है। तो उससे बेस्ट है कि फिर आप अमेज़ोन की जो सपोर्ट टीम है उनसे आप हेल्प लें। आप अपने जितनी भी आपकी क्यूरीज है आप उनको बताएं कि मेरा ये इशू है, फिर वो आपके इशू के अकॉर्डिंग ही आपको वो उसका बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे कि ये वाला इसका सोल्यूशन है, इसके थ्रू आपका ये जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्प के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ वगैरह भी आपको दिखाएं कि आपका अगर इशू इसके अंदर है, अगर इसके अंदर है, अगर इसके अंदर है, तो किसी भी चीज़ के अंदर है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर कहते हैं कि माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, कि मेरा इशू इनसे नहीं है, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके आगे फर्दर इनके साथ निगोशिएट, फर्दर इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के साथ। तो फर्दर आप इनके साथ डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए। जी, तो उसके बाद यहाँ पर फिर नीचे आपको, तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो जैसे गूगल क्रोम के अंदर जो इतने भी चीज़ें फेवरेट होती है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस जगह पर। तो उसी तरह अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ें को ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड प्रोडक्ट्स या इस मेन्यू में जाकर कोई भी चीज़ें आपने ऐड करनी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मेन्यू के ऊपर जाएंगे, कैटलॉग पर जाएंगे और यहाँ पर कंप्लीट योर ड्राफ्ट या व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ ने अगर आपने अपलोड इमेजेस अगर आपने करनी तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये फेवरेट हो जाएगी जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो अगर आपने इसको इधर करना है तो आप एडिट के ऊपर जाकर आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको आप इधर लेके आ सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ की वहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाने के बाद जाने से पहले आप इससे ही डायरेक्टली तौर पर आप चले जाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि यहाँ पर आपने इसको डिलीट भी करना तो एडिट में जाकर आप इसको क्रॉस करके इसको आप डिलीट भी कर दें, यहाँ पर सेव कर लें तो वो चीज़ आपकी चले जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आपको की मैट्रिक्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, जिसके अंदर आपकी कोई भी चीज़ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसे आप यहाँ पर लर्न मोर के अंदर आए तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ भी आपको दिखाया होगा कि कौन कौन सी ऑप्शन है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो उसके बाद अगले स्टेप में शो ग्राफ, यहाँ पर आपको सेल का ग्राफ शो होगा। जैसे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी सेल्स वगैरह होगी नीचे यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। अगर हम इसको हाइड ग्राफ करें तो वो उसका ग्राफ चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर की मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो की मैट्रिक्स में यहाँ पर आपकी सेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर सेल वाले मैट्रिक के अंदर आपकी सेल्स आ जाती है कि आपकी कितनी सेल्स हुई हैं और उसके रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टोर आ जाता है कि कौन से स्टोर हैं और कौन से स्टोर में आपने एक्सप्लोर करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर यूएसए में अगर आप अकाउंट ओपन करें तो आपके पास कनाडा और मैक्सिको का भी एक्सेस होता है। तो आप यहाँ पर अपने अमेज़ोन के लिए जितना भी स्टोर है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आए होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए होते हैं कि आपके इतने ऑर्डर आए हैं तो उसकी आपको सेल्स इतनी हुई है। तो वो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं।
आप मार्केट प्लेस भी अगर दूसरे मार्केट प्लेस में सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डीपली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बायर के मैसेजिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि कितने मैसेजिंग वगैरह आए और किस मार्केट प्लेस से आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये कितने मैसेज आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की हेल्थ नज़र आएगी और आप चेक कर सकते हैं कि कौन से मार्केट प्लेस की आपने हेल्थ चेक करनी है। आप यहाँ पर गो टू अकाउंट हेल्थ के ऊपर भी जाकर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट के रिलेटेड मुकम्मल हेल्थ जो आपकी होगी वो यहाँ पर शो होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस, कितना बैलेंस आपने वहाँ से जनरेट किया है जब से आपने लिस्टिंग अपनी बनाई है तब से लेकर अब तक। यहाँ पर आपको 2 डेज सेल्स आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्लोबल प्रमोशन सेल्स, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूके में अकाउंट ओपन किया और आप यूएसए में भी उसकी अकाउंट को ओपन करने के बाद उसके साथ आपने एक्सेस हासिल की और आपने सेल ग्लोबली कर रहे हैं, कोई भी आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपने यूके में किया, यूएसए में किया, कनाडा में, जर्मन में, कहीं भी जगह पर आपने अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसको सेल ग्लोबली करते हैं, दूसरी मार्केट प्लेसेस के अंदर भी वहाँ पर करते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको अगर आपने दूसरी मार्केट प्लेसेस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी कुपोषण कोई भी आपने डील लगाई है, कोई भी कुपोन लगाए हैं प्रमोशन के लिए, तो वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ग्लोबल प्रमोशन सेल्स, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर आपको एक्सेस है और उसके अंदर कौन सी डील्स है, कौन से कुपोन्स लगाए हैं। तो अगर आपने मज़ीद चेक करना है तो आप नीचे गो टू कुपोन्स, गो टू डील्स के अंदर जाकर उसको आप डीपली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 7 डेज़ का दे सकते हैं, यहाँ पर आप 15 डेज़ का और पर मंथ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइड ये आपको क्विक स्टार गाइड बता रहा है कि कौन सी, अगर आपका न्यू सेलर सेंटर है उसके ऊपर आपने कोई बिज़नेस नहीं किया तो फिर ये आपको बता रहा है कि किस तरह आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, किस तरह अपना शिपमेंट में अंदर इनरोल हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जी। तो उसके बाद यहाँ पर हम कम्युनिकेशन वाले टैब के अंदर आएंगे। तो इसमें आपको ये पहला बॉक्स आपको मिल रहा है सेलर फॉर्म। इसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जितने भी अमेज़ोन के ऊपर पुराने सेलर हैं, जितने भी न्यू हैं, जितने भी सेलर हैं अमेज़ोन के ऊपर, चाहे वो नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो एवरेज है, जितने भी सेलर होते हैं वो यहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी इशू आ गया है, इशू आने के बाद फिर आपने यहाँ पर कोई भी मैसेजेस किया है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ये इशू आया, तो यहाँ पर आपको जो सेलर है, एक्सपीरियंस वाले सेलर होते हैं, वो उसका रिप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर मैसेजेस किया है कि अमेज़ोन शिपिंग के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों के आंसर देते हैं, डिफरेंट लोग आंसर देते हैं जो कि अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी सेलिंग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर ये देखें कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपने प्रॉब्लम शेयर करने के बाद यहाँ उसको 13 रिप्लाईज मिले हैं, यानी कि 13 पर्सन ने यहाँ पर इस जवाब दिया इसके प्रॉब्लम को। 70 बंदों ने देखा है, 13 बंदों ने उसको रिप्लाई किया। और ये जितने भी पर्सन होते हैं ये अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप डीपली चेक कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई इशू वगैरह आता है तो आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ से कोई ना कोई डिस्कशन करनी है, मैं किसी पुराने जो एक्सपीरियंस सेलर से उसके साथ अपनी डिस्कशन करूँ, तो यहाँ पर आप स्टार्ट है डिस्कशन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी पोस्ट जो ग्रुप में आपने करनी है उसका जो आपने देखना है कि ये आपने आज सेलर फॉर्म्स के अंदर जाना है या जो इनकी न्यू सेलर कम्युनिटी उसके अंदर आपने जाना है। यहाँ पर आप उसका टाइटल लिख के कोई भी प्रॉब्लम है वो लिखने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप पोस्ट कर दें तो आपको फिर कुछ ही देर में फिर अमेज़ोन से आपको जो सेलर होते हैं एक्सपीरियंस वाले वो आपके उसके ऊपर फिर कोई ना कोई जो प्रॉब्लम आती है ना उसका सलूशन बताते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है आपके लिए। उसके बाद हम नीचे वाले बॉक्स के अंदर जाएंगे न्यूज़ वाले में। इसके अंदर अमेज़ोन के ऊपर जितनी भी अपडेट्स वगैरह होती हैं
उसके रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन अब क्या कर रहा है, अमेज़ोन आगे फ्यूचर में क्या करेगा, क्या क्या इशू आएंगे, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या अपडेट होगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये अमेज़ोन आपको खुद बताता है। तो आप इसको लाजमी चेक कीजिएगा कि जब भी आपने अगर सेल सेंटर ओपन करना ना तो 4 से 5 मिनट 10 मिनट आप इसको लाजमी दें, ताकि आपको पता चले कि अमेज़ोन के ऊपर अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जितनी भी अमेज़ोन के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, वो सारी इस टैब के अंदर आती है। तो इसको आप ब्रीफली आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये दिखा भी रहे हैं कि गेट रेडी फॉर ब्लैक फ्राइडे, अगर मैं इधर मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं कि गेट रेडी फॉर ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और सिंगल डे। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी कर लें। तो आप यहाँ पर डिटेल के साथ इसको आप चेक कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप लाजमी इसको टाइम दीजिए। इसके अंदर बहुत सा मटेरियल आपको मिलता है जिसके अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी, ये वैसे होता नहीं है, मगर आपको कोई भी अगर एक्शन रिक्वायर होता ना फिर आपको ये चीज़ लाजमी करनी है, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई होती है कि यहाँ पर एक्शन के टैब के अंदर आपको एक चीज़ रिक्वायर है, 2 है, जितनी भी चीज़ यहाँ पर इनका चार्ज मेथड का जो डिक्लाइन हुआ वो वहाँ पर उनको एक्शन दिया है कि आप अपने इनिशिएट पेमेंट्स वगैरह के लिए अपने चार्ज मेथड दें। तो यहाँ पर ये इनका इशू आ रहा है, कोई भी एक्शन जो होगा वो आप क्विकली इसको पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर ये आप कोई और काम करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर रिकमेंडेशन के अंदर आप अपने जो सेविंग है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इधर अगर हम व्यू सेविंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कितनी भी जो सेविंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपको सेलर बेनिफिट्स के अंदर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब सेविंग के अंदर आएंगे तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करवाना होगा। इससे आपको जो सेलर है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर व्यू प्रोग्राम ओवरव्यू करें तो अगर आप ब्रांड रजिस्टर सेलर हैं तो फिर आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने एसन को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको जितनी भी उसके अकॉर्डिंग सेविंग अमेज़ोन आपसे देगा, जैसे लास्ट 30 डेज़ के अंदर इतनी सेविंग है, इतने ऑर्डर्स वगैरह हुए हैं, उसकी फिर बाद में सेल्स कितनी हुई है, सेविंग कितनी हुई है, पूरा यहाँ पर आपको एनालिसिस करके देता है सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको नीचे ये मार्केट प्लेसेस भी शो करवा रहा है, सारी चीज़ें आप ये यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आपने करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर शिपमेंट प्लान क्रिएशन करना, तो आप बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते हैं, आप यूट्यूब से देखते हैं, फेसबुक से देखते हैं, या किसी से आप पूछते हैं कि यार मुझे शिपमेंट प्लान क्रिएशन करना तो मैं कैसे करूँ। तो अमेज़ोन ने सारी चीज़ों, लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है, लिस्टिंग के टाइटल्स कैसे लिखने हैं, शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएशन करना है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट को अपलोड कैसे करना है, उन सारी चीज़ों की वीडियो बनाकर यहाँ पर सेलर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया। आप जब इसको व्यू करेंगे ना तो यहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर जितने भी एक्शन वगैरह होते हैं, जितने भी आपको काम होते हैं, उसके लिए अमेज़ोन ने आपको एक यूनिवर्सिटी बना दी है कि वहाँ पर आप आएँ और सेलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर FB इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स ओवरव्यू उसको आप दे सकते हैं, और यहाँ पर आप सारी ये देखें स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो आप चेक कर सकते हैं। प्रायर प्रोडक्ट क्या है, सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेज़ोन फॉर फुलफिलमेंट यानी कि FBA। वहाँ पर आप देखें इंट्रो टू लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये इनमें से नहीं कोई और प्रॉब्लम है तो जैसे हम इधर लिखते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन, इसको मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर यस शिपमेंट प्लान क्रिएशन के लिए जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गए।
यानी कि अमेज़ोन को किस तरह हम इन्वेंट्री भेजते हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आगे आपकी वीडियो चल पड़ेगी, तो इजीली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। कोई भी अगर आपको इशू वगैरह होता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जी, तो सेलर यूनिवर्सिटी के बाद फिर यहाँ पर आप हेल्प, यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर इसके जो अमेज़ोन की टीम उसके से आप इजीली हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम पॉलिसीज़, इसके अंदर आप चले जाएंगे। जितनी भी आपकी प्रोग्राम के रिलेटेड पॉलिसीज़ है, जैसे अगर आपकी जर्नल पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की पॉलिसी मिल जाएगी। जितनी भी जर्नल पॉलिसी है उसको अगर आपने चेक करना तो यहाँ पर आप इसको डीपली उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं कि A to Z क्लेम प्रोसेस फॉर प्रॉपर्टी डैमेज एंड पर्सनल इंजरी। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को चेक सकते हैं। प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं प्रोग्राम्स की, जितनी भी अमेज़ोन के ऊपर प्रोग्राम है उसकी जो पॉलिसीज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इजीली इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टैब है यहाँ पर ये लैंग्वेज वाला है। यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद भी यहाँ पर ये अमेज़ोन का जो ऐप है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर का जो एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पर इन्होंने मोबाइल के लिए भी बनाई है। यहाँ पर आप क्लिक करके मोबाइल के लिए भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये नीचे टैब की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ये ऊपर मेन्यू है ना, ये जितने भी यहाँ पर मेन्यू है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको डिटेल के साथ बताया हुआ। जैसे कैटलॉग के अंदर ये चीज़ें हैं, स्टोर के अंदर ये हैं, ऐप्स एंड सर्विसेज के अंदर ये हैं, इन्वेंट्री के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी, ग्रोथ के अंदर ये मिलेगी, B2B इधर ऐसे, रिपोर्ट्स के अंदर ऐसे, पेमेंट के अंदर ये चीज़ें होंगी, परफॉर्मेंस के अंदर ये होगी, अदर जो अमेज़ोन के लिंक्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। जो भी ऊपर मेन्यू में वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं। तो ये था इसका जो डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो अगली वीडियो के अंदर हम ये मेन्यू को डिस्कस करेंगे, सेटिंग को हमें डिस्कस करेंगे कि ये इनमें क्या क्या ऑप्शन है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।